हर नई पहल को कारगर तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करने की जरूरत होती है। डेटॉल इसी सिलसिले में प्लान इंडिया के साथ काम कर रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर कोमल गोस्वामी, चीफ ऑफ पार्टी प्लान इंडिया। डॉक्टर कोमल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बताइए कि इस चर्चा में बच्चों को कैसे जोड़ा जाए और इस विषय को और इंटरेस्टिंग, दिलचस्प बनाने के लिए क्या कर सकते हैं और ये कितना मुश्किल है? अंबिका, ये इस जर्नी की शुरुआत हुई 2014 से, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का अनाउंसमेंट किया। उस टाइम पे हमने ये सोचा कि किस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन हमारे एल्डर्स को, हमारी कम्युनिटीज़ को, हमारे लोगों को ये बता रहा है कि हाथ में झाड़ू पकड़ें, सड़क पे आएँ और सड़कें साफ करना शुरू करें, घर साफ करना शुरू करें। बट हमारी जो नींव है देश की, वो है हमारे बच्चे। क्या एक ऐसा हमारे पास एक बेसिस हो जिससे हमारे बच्चों को भी सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में पता चल सके। तो इसलिए तब से हमारा डेटॉल स्कूल हाइजीन करिकुलम हमारे स्कूल्स में हम बच्चों के साथ चलाते हैं, जहाँ पे बच्चे बहुत ही यंग एज से, बहुत ही फॉर्मेटिव एज जिसको बोलते हैं, इस करिकुलम को पढ़ते हैं। वो ना सिर्फ इस करिकुलम को पढ़ते हैं बल्कि इस करिकुलम को प्रैक्टिस भी करते हैं। इनफैक्ट ये हमारा एक अप्रोच है डेटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन करिकुलम का, कि इसको सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम टीचिंग तक नहीं सीमित रहने देना है। इसमें बच्चों को ऐसे इन्वॉल्व करना है कि बच्चे गेम्स खेलें। एक बहुत ही सिंपल गेम जैसे सांप सीढ़ी का गेम है, सांप सीढ़ी के गेम में हमने इस तरीके के हाइजीन को के साथ जोड़ा है कि आपकी क्या, जैसे 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग अगर आप ढंग से करेंगे तो आप जर्म से फ्री रहेंगे। आप उसी सांप सीढ़ी गेम में सीढ़ी के ऊपर चढ़ेंगे, आप कहीं अपनी लाइफ में ऊपर जाएंगे। वहीं पे अगर आप कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे आपने खाने से पहले हाथ नहीं धोए या आपने वॉशरूम के बाद, टॉयलेट यूज करने के बाद हाथ साफ नहीं करे, तो वहीं वो सांप काट के आप वापस नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ऐसे गेम्स हैं। एक डेटॉल कॉमिक्स के जरिए, जो कि हमने पिछले साल ही लॉन्च की थी, जिसमें चाचा चौधरी, साबू, मोटू पतलू, ये सारे कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं कि क्यों हैंड वॉशिंग, क्यों हाइजीन इंपॉर्टेंट है। और ये अगर हम अप्रोच लेके चलेंगे, जो कि बच्चों के अंदर बहुत ही ऐसा एक स्वभाव में एक चेंज लेके आती है कि उन्हें पता चलता है कि साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के अलावा भी एक ऐसा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जो कि ना सिर्फ उनकी आज मदद करेगा बट उनको एक हेल्दी और हैप्पी रहने में आगे भी मदद करेगा। और इसी तरीके से हाइजीन करिकुलम पिछले 8 साल से इम्प्लीमेंट हो रहा है। डॉक्टर कोमल, आप G20 हेल्थ ट्रैक से भी जुड़ी हैं। वहां पर किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है और इससे जमीनी स्तर पर जो आप काम करते हैं उस पर क्या असर पड़ता है? अंबिका, C20 के अंदर सिविल सोसाइटी बॉडीज़ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो कि हमारे काम को ना सिर्फ आगे लेके जाएगा, ना सिर्फ उसे प्रेजेंट करेगा, बट ये एक्चुअली एक ऐसा मौका है जहाँ पे हम ये बताएंगे कि सिविल सोसाइटी बॉडीज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू एक ऐसा एनवायरनमेंट बिल्ड कर रही है जहाँ पे हर कोई एक भागीदार है। जैसे हम एक बोलते हैं जन आंदोलन, हमारे सरकार ने, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने और बाकी सारे ऑफिशियल ने मिलके एक जन आंदोलन शुरू किया स्वच्छता के लिए। वो स्वच्छता से स्वस्थ रहने का जो हमने एक जन आंदोलन शुरू किया है, वो आज भी ऐसा है कि हम उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे लेके जा सकते हैं। वो जन आंदोलन को हम जन भागीदारी बना सकते हैं C20 के तहत। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे हाइजीन हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, इंक्लूजन हो गया, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो गया, एजुकेशन हो गया। ये सब जब साथ में लेके चलेंगे एज अ सिविल सोसाइटी बॉडी C20 के अंडर, जो कि G20 के प्रेसिडेंसी, इंडिया प्रेसिडेंसी का पार्ट है, आई थिंक हम एक नेशन बिल्डिंग की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड इस तरीके से ही हम अपने देश को आगे लेके जाएंगे। डॉक्टर कोमल, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।